वह साथियों, संध्या के जूम सेशन पे आप तमाम लीडर्स का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और खास करके अभी जो हम लोग को 2 दिन का वक्त मिला हुआ है, इस 2 दिन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेंगे। जो हमारा सीबीटी लैब रहा है, उसका क्या फीचर्स है, वो हमारे कोर वरीय प्लान को किस तरह से इंक्रीज करेगा, हमारे इनकम को किस प्रकार से डबल करेगा। और ये जो सीबीटी टोकन है, कोरबरियस का जो टोकन आ रहा है मार्केट में, वो वाकई में एक ऐसा टोकन आ रहा है जो आज तक क्रिप्टो के जगत में, क्रिप्टो के इतिहास में जितने भी कॉइन आप मार्केट में देख रहे हैं, टोकन देख रहे हैं, सबसे यूनिक और डिफरेंट टाइप का, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है अपना। जिसका नतीजा ये होगा साथियों कि जिस तरह से एमएलएम इंडस्ट्री में कोर वॉरियर्स ने 9 से 10 महीना में एक तरह से कहा जाए तो नेटवर्क इंडस्ट्री के इतिहास को बदल के रख दिया है। 10 से 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है कोर वॉरियर्स ने सिर्फ 10 महीनों में। और इसका तो अब सोचिए साथियों कि उसमें एक और एड ऑन हो गया है, एड ऑन होने जा रहा है अपना सीबीटी, जो क्रिप्टो जगत में हलचल मचा के रख देगा। यही कारण है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए अपना जो टाइम टेकिंग हो रहा है, जो 7 दिन 8 दिन का समय लिया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जो चलो जैसे तैसे लाइव करो और काम स्टार्ट करो। फिर तो मार्केट में जो टोकन और क्रिप्टो का जो इतिहास है, वो इतिहास यहाँ भी दोहरा जाएगा, ऐसा सीन ही नहीं है। ये क्रिप्टो जगत में हलचल मचाने के लिए आ गया है। जिस प्रकार कोर वॉरियर्स ने 15 साल के इतिहास को ब्रेक कर दिया सिर्फ 10 महीना में, आज क्रिप्टो जगत के इतिहास को बदलने का नाम है सीबीटी। तो आज हम थोड़ा सा सीबीटी के बारे में जानेंगे कि सीबीटी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सीबीटी किस प्रकार से आपके इनकम को ग्रोथ करेगा और साथ में कोर वॉरियर्स में आपके इनकम को डबल करेगा। सीबीटी से जो आप इनकम लेंगे वो तो आपका एक्स्ट्रा इनकम है, लेकिन वो सीबीटी का इनकम आप ले रहे हैं, सीबीटी का इनकम। और सबसे खासियत बात है कि हर एक वीक आपका इनकम डबल होता चला जाएगा। इस तरह का मैकेनिज्म लगा हुआ है यहाँ पे साथियों। तो बिल्कुल अभी हम लोग जानेंगे सीबीटी के बारे में, और उसके बाद अब ये सीबीटी का डिटेल से जानकारी देने के लिए हमारे बीच में व्यास टेक्निकल आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। वो अपनी बातों को रखेंगे और उसके जस्ट बाद हमारे बहुत ही क्रिप्टो का नॉलेज रखने वाले लीडर्स, जो वाकई में क्रिप्टो में किस प्रकार आप अपने अर्निंग को बड़ा कर सकते हैं, ये खास करके सीबीटी और कोर वॉरियर्स का प्रोग्राम जो कंजुगेट हुआ है, वो हमारे आपके लाइफ में क्या चेंजिंग कर सकता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में एक और डायनामिक पर्सन, राहुल शर्मा जी। ये आपको व्यास टेक्निकल के बाद आने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, जूम सेशन पे बने रहें। ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये समझिए कि जो हम लोग को मौका मिल गया है, इसमें हमें एक्स्ट्रा नॉलेज डेवलपमेंट करने का ये मौका मिला है। हम लोग जितने होशियार हैं, काबिल हैं, बुद्धिमान हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उस कमी को समझिए कि दूर करने के लिए ये ईश्वर ने हमें 2 दिन 3 दिन का एजुकेशन करने का हमें वक्त मिला, क्योंकि हम तो पहले से ही बुद्धिमान हैं, बहुत सारा नॉलेज हम लोगों के पास है। लेकिन कभी भी इंसान पूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी हर एक इंसान में है, और पूरा लाइफ सीखने का वक्त होता है। क्योंकि एजुकेशन नॉलेज का अपार भंडार जो ब्रह्मांड में है, उसको आप एक बार में गेन नहीं कर सकते। आप गेन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। और जैसे जैसे आपका एजुकेशन, जैसे जैसे आपका सोच बड़ा होगा, जिस तरह से आप यहाँ पे अपने स्किल को डेवलप करेंगे, जिस तरह से अपने गोल को बड़ा करेंगे, उसी तरह का आपका इनकम भी बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए साथियों,
जितने भी लीडर्स हैं, आप पूरा ध्यान से, अगर हो सके मे भी पॉसिबल, तो आप डायरी और पेन को भी अपना रखें साथ में। जो भी पॉइंट जहां भी क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आप उसको नोट कर लें, या तो आप अपने अपलाइन को फोन कर लें, या बाद में हैंडराइज करके अपना कंफ्यूजन को दूर करने। लेकिन जानिए साथियों, चूंकि ये जो चीजें आ रही हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे पहले से ही अपना कोर को अरेंज करके रख रहे हैं लगातार, चूंकि उनके अंदर में ये बात समझ में आ गई है। जब 2-3 दिन 4 दिन से लगातार सीबीटी प्लान को जो बताया गया, लोगों के जहन में जानकारी दी गई कि वाकई में सीबीटी का फ्यूचर क्या है, तो आज बहुत सारे लीडर्स उत्साहित हैं, और फोन करके, कॉल करके, जितनी ही घबराहट उनके अंदर में थी कि सर वेबसाइट लाइव नहीं हो रहा है, हमारा इनकम जो है सो रुका हुआ है, हम बहुत लोगों का पेमेंट लेके रखे हुए हैं, हमें जल्द साइट लाइव कराइए किसी तरह से, वही लीडर्स आज कह रहे हैं कि सर एक दिन और लेट लग जाए चलेगा, लेकिन हमें जो अब साइट चाहिए वो कोरवरियस प्लस सीबीटी दोनों साथ में चाहिए। वो ऐसा क्यों संभव हुआ? ये लीडर्स घबराए हुए थे, क्योंकि उनको अनुभव था, बैक एक्सपीरियंस, जो आज 15 साल से वो भुगत रहे थे, कि जब भी कभी साइट मेंटेनेंस में जाता है किसी भी कंपनी का, आप हम सभी बहुत सारे प्लान को किए हैं, जो साइट मेंटेनेंस में गया दोबारा लौट के वापस नहीं आया। लेकिन कोर वरियस इससे पहले भी 2 दिन के लिए मेंटेनेंस में गया था, पुनः वापस आया, पुनः लोगों ने इनकम का जलवा किया। चूंकि जब तक अपग्रेडेशन नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम लॉन्ग लाइफ चल ही नहीं सकते। जब हमारा मोबाइल नहीं चल पा रहा है, तो इतना बड़ा वेबसाइट, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा इनकम का प्लान, और ये कोर वरियस जैसा वेबसाइट, कोर वरियस जैसा सिस्टम, कोर वरियस जैसा टेक्नोलॉजी, जो पूरे सिर्फ 10 महीना में पूरे इंडिया ही नहीं 150+ कंट्री में धूम मचा दिया, एमएलएम के इतिहास को। और जितने लीडर्स कोर वरियस में काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद के इतिहास को बदल दिया, खुद अपने इनकम को ब्रेक कर दिया सिर्फ 10 महीना में। 10 साल तक लीडर्स कमाते रहे, 15 साल तक लीडर्स कमाते रहे, लेकिन हर एक लीडर्स जो यहाँ पे कोर वरियस में काम कर रहे हैं, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मा से पूछिए कि आपने सिर्फ 10 महीना में, 8 महीना में, 6 महीना में, 5 महीना में आपने जो इनकम किया कोरवरिया से, वो आपका 15 साल का जितना इनकम, उतने इनकम को आपने ब्रेक कर दिया सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में। इतने बड़े प्रोजेक्ट पे साथियों आप हैं, तो घबराने की जैसा कोई सीन नहीं है कोरवरियस में। एक बार पुनः मैं रिमेंबर कर देना चाहता हूं साथियों, बहुत सारे लीडर्स पर्सनली फोन करके भी पूछते हैं कि सर क्या सीन है, आगे में क्या हो रहा है। तो साथियों, जो भी हो रहा है वो आपको ऑफिशियल चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। तो अपने आप पे अपना कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पे भरोसा रखें। कोर वरियर्स किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम लाइफ में कभी नहीं करेगा। लाइफ का मतलब कि कोर वरियर्स, ये सिस्टम आपको पूरी लाइफ टाइम रहने वाला है। जब तक भारत में एयरटेल, वोडा, जियो है, तब तक आपका कोर वरियर्स है। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जब तक इंटरनेट जो है, तब तक कोर वरियर्स है। चूंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल 100% डिसेंट्रलाइज, फुल कैलकुलेटिव है, जिसको कितने बार आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया गया है, और डेली जो है जूम पे आपको दिखाया भी जा रहा है। तो बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए साथियों, अब मैं बुलाना चाहता हूं आप लोगों के डिजिटल क्लैपिंग के बीच में हमारे यंग स्टार मिस्टर व्यास टेक्निकल जी मौजूद हैं। वो आज आप लोगों को पूरा का पूरा ई बट कन्फ्यूजन जो भी आप लोगों के दिलो दिमाग में चल रहा है बैठे बैठे, खाली वो पूरा का नॉलेज आपको परिपूर्ण करने वाले हैं। तो वेलकम टू व्यास टेक्निकल जी, आपका स्वागत है इस सेशन में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड जितने भी लोग आज के इस मीटिंग के अंदर आए हैं, सभी लोगों का मैं मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। एंड गाइस, आज बहुत ही आसान और अपने अंदाज में हम लोग कोर वेरियस टोकन में सीवीटी टोकन के बारे में समझेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ। एक ऐसा टोकन जिसने जिसने गाइस टोकन का डेफिनेशन चेंज करके रख दिया। ठीक है, और जो लोगों की इस लेवल की अर्निंग देने वाला है, जिस लेवल का लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो आज इन सभी चीजों के बीच में हम सीवीटी टोकन के बारे में इन डेप्थ तरीके से जानकारी लेंगे, और हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, बिकॉज आज के बाद भी आपको एक बहुत ही अच्छे लीडर को सुनने का मौका मिलेगा।
सो हम लोग कम टाइम के अंदर सीवीटी टोकन और उसके बारे में इन डेप्थ जानकारी आज के इस मीटिंग के माध्यम से लेने वाले हैं। सर मुझे प्लीज आप कंफर्म कर दीजिएगा, क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? क्या सर मेरी वॉइस क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है? एक बार प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। एक बार हैंड रेस करके आप लोग मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए मेरी वॉइस गाइज आप लोगों को क्लियर आ ही रही होगी, और चलिए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं सीवीटी टोकन के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके सामने, एंड मैं यहाँ पे नोटबुक ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं गाइज, वो बात करने वाले हैं सीवीटी टोकन के बारे में, जिसने टोकन की इंडस्ट्री में टोकन का थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज किया है, ठीक है। टोकन के इंडस्ट्री में टोकन का डेफिनेशन चेंज किया है कि अब तक टोकनों से लोगों को प्रॉफिट तो खैर बहुत कम लोगों को हुआ, लेकिन लॉस बहुत सारे लोगों को हुआ है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं आज गाइज कोर वेरियस टोकन, ठीक है। इसका शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सीवीटी, ठीक है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या है इसके अंदर ऐसी खास बात, ठीक है, क्या है इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज, ठीक है, जो इसको मार्केट में जितने भी टोकन है उससे सबसे अलग बनाती है। बिकॉज जब भी हम टोकन के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में आता है फियर, डर आता है सबसे पहले। बिकॉज डर क्यों आता है? क्योंकि इससे पहले जितने भी टोकन बेस्ड चीजों में आप गए हो तो आपका लॉस ही हुआ है। आपके माइंड में आता है गाइस लॉस, बिकॉज पुराना एक्सपीरियंस है। आपके माइंड में आता है गाइस पंप एंड डंप, ठीक है, आपके माइंड में आता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आपके माइंड में आता है पंप एंड डंप, ठीक है। आपके माइंड में क्या आता है गाइस? आपके माइंड में आता है फियर आता है, आपके माइंड में लॉस का डर आता है, आपके माइंड में पंपिंग डंपिंग आता है, ठीक है। ये सारे मेन फैक्टर्स आपके माइंड में आता है, ठीक है। ये सबसे मेन रीजन है, सबसे बड़ा कारण है। और आपके माइंड में ये भी आता है कि अब तक कोई भी एमएलएम कॉइन जो है वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। जितने भी एमएलएम कॉइन आते हैं, जो प्लान बेस्ड कॉइन आते हैं, वो आज तक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये सारी चीजों का आपको डर आता होगा। सबसे बड़ा कारण ये भी आपके माइंड में आता होगा कि गाइस रीजंस ये भी चीजें होती हैं कि ऑनर के पास जो है ज्यादातर कंट्रोल होता है क्वाइन का, ठीक है। ऑनर कंट्रोल क्वाइन, ठीक है। ऑनर जो है क्वाइन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज उसके पास जो है 30% 40% क्वाइन की पहले से ही वो खरीद के रखता है, अपने पास रखता है, और पंपिंग डंपिंग करने का काम वो ऑनर कर सकता है। बिकॉज कोर वेरियस टोकन में एक तो पहली चीज, कोर वेरियस के अंदर डरना मना है, और सीवीटी टोकन में भी डरना मना है। बिकॉज ये सारी चीजों का सामना इस टोकन के अंदर आपको नहीं करने वाले हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग इनकम किस तरीके से करिएगा, चलिए हम इसको बहुत ही शॉर्ट में और आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर हम किस तरीके से इनकम कर पाएंगे। इसको हम लोग समझते हैं, जस्ट 1 मिनट का वेट करिएगा। ऑल राइट, ओके, चलिए अब समझेंगे गाइज इसके अंदर हम लोग इनकम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सारी चीजें समझते हैं कि हम लोग क्या चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज आपको गाइज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं गाइज कि इसके अंदर आप लोग इनकम किस तरीके से कर पाइएगा, क्या है वो चीजें जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर इनकम कर पाइएगा। देखिए फैक्ट की बात समझते हैं कि इस टोकन को आप कब खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, पहले हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। गाइस देखो, जो कोर वेरियस आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कोर वेरियस प्लेटफॉर्म है उसके अंदर क्या होगा, मान के चलिए आपको, आप पहले एक चीज ध्यान में रखिए, मिनिमम $100 का आप टॉपअप कर सकते हो कॉइन खरीदने के लिए। मैंने मिनिमम बताया है, ठीक है, मिनिमम मिनिमम आप $100 का टॉपअप कर सकते हो इस कॉइन को खरीदने के लिए। मतलब कि $100 से नीचे आप इस अमाउंट को नहीं खरीद सकते। इस टोकन को खरीदने के लिए आपको $100 का टॉपअप करना पड़ेगा। अब क्या है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम इसको समझते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे ही आप $100 का इस टॉपअप करोगे तो $100 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम उन चीजों को समझते हैं। $100 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अमाउंट होगा ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस। कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये अमाउंट जाएगा दो जगह, ठीक है। सबसे
पहला जो ये जाएगा, जस्ट 1 मिनट का वेट करिएगा गाइस, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो एक कॉइन जाएगा वो कहाँ जाने वाला है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये जाएगा गाइस लिक्विडिटी पूल के अंदर, ठीक है। $100 का जब आप टॉपअप करोगे सीवीटी टोकन को बाय करने के लिए, कैसे खरीदोगे, क्या खरीदोगे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस टोकन को खरीदने के लिए आप क्या करोगे। जब खरीदने के लिए $100 का टॉपअप करोगे तो $100 का कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपका जो $90, यानी कि आपका जो 90% फंड रहेगा, 90% जो आपका पैसा रहेगा, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा गाइस, वो चला जाएगा आपका लिक्विडिटी पूल के अंदर, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, लिक्विडिटी पूल के अंदर। लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या होता है गाइस, एक ऐसा जगह जहां पे कभी भी सेल ऑर्डर लगता है तो लिक्विडिटी पूल के अंदर फंड रहेगा, तभी वो सक्सेसफुल सेल ऑर्डर हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सेल ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए लिक्विडिटी पूल का होना जरूरी है। कॉइन के अंदर जितनी अच्छी लिक्विडिटी रहती है उतनी अच्छी तरीके से आप उसको सेल बाय सारी चीजें कर सकते हैं। $90 जो 90% मनी रहेगा वो चला जाएगा लिक्विडिटी पूल के अंदर। अब बचा हुआ जो 10% पैसा, ये कहाँ जाएगा गाइस, बचा हुआ जो आपका $10 है ये चला जाएगा गाइस रेस्क्यू फंड के अंदर। बचा हुआ जो $10 रहेगा, यानी कि 10% जो मनी रहेगा ये चला जाएगा गाइस कहाँ पे, ये चला जाएगा आपका एक तरीके से रेस्क्यू फंड के अंदर। रेस्क्यू फंड क्या होगा गाइस, इन फ्यूचर कभी भी लिक्विडिटी पूल खाली होता है और लोग जो है सेल नहीं कर पाते, कोई भी ऐसी चीजें होती है, बिकॉज बायर और सेलर का कोरिलेशन होता है, बाइंग और सेलिंग। कोई बाय करता है तो कहीं से सेलिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है तो कहीं से बाइंग हो रहा है, इस तरीके से बाइंग और सेलिंग चलती है। किसी भी कंडीशन में लिक्विडिटी पूल अगर खाली होता है, बिकॉज सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पूल से ही आपके पास पैसा आएगा। जब भी आप सेल करोगे तो लिक्विडिटी पूल से ही आपके पास पैसा आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कभी भी लिक्विडिटी पूल खाली होता है तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट, ध्यान सुनिएगा, आपका अगर इन्वेस्टमेंट $500 से ज्यादा का रहेगा तो आपको रेस्क्यू फंड से ऑटोमेटिकली आपका जितना अमाउंट आप ले चुके हो उतना तो अलग कर दो। मान के चलो $500 का आपका इन्वेस्टमेंट है और आप $200 ले चुके हो, बचा हुआ जो फंड है वो रेस्क्यू फंड से आपको मिल जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं हुआ किसी को आपको मतलब कि आपको किसी को मतलब कि उसको वो करना पड़ेगा, उसमें मनाना पड़ेगा, नहीं सर पहले मेरा करवा दीजिए, पहले मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो भी फंड रहेगा, जो भी आपका वैल्यू रहेगा, जिस दिन लिक्विडिटी पूल खाली होगा उसी दिन जितने भी लोगों का है फंड मतलब कि लगा हुआ इसके अंदर, सबको सबको यहाँ से फंड ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। $500+ का जिसका भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा रेस्क्यू फंड का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, ठीक है। लिक्विडिटी पूल क्या है, रेस्क्यू फंड क्या है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे कोई पंपिंग डंपिंग क्यों नहीं होगा। अब समझिए कॉइन बाय किस तरीके से होगा। अब जो यहाँ पे जो फंड रहेगा ना गाइस, एकदम से ऐसा नहीं होगा जो आपको मिलने लग जाएगा, एकदम से ऐसा नहीं होगा जो आपको मिलने लग जाएगा। आपको जो ये फंड रहेगा आपको 100 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 100 इंस्टॉलमेंट में आपको ये फंड मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो लिक्विडिटी, ये जो जैसी फंड आपके लिक्विडिटी पूल के अंदर गया, यहां से आपको डेली 1% मिलेगा। कितना मिलेगा गाइस, डेली 1% आपको मिलने वाला है। यानी कि मान के चलो जितना भी फंड रहेगा आपका, $90 आपका लिक्विडिटी पूल के अंदर गया, $90 का आपको डेली का 1% मिलने लग जाएगा। कितने इंस्टॉलमेंट में, आपको 100 इंस्टॉलमेंट में ये जो है चीजें आपको मिल जाएगी गाइस, ठीक है। ये कॉइन आपको मिलेगा। अब आप इसको बाय कैसे कर पाइएगा, बाय का भी मैं आपको समझा देता हूं। इसको बाय करने के लिए आपका क्या कीजिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको जब आप बाय करिएगा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप मिनिमम $10 का बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके मान के चलो 10 दिन में आपका $10 इकट्ठा हो गया, मिनिमम आपका जो बाइंग होगा, मिनिमम जो आपका बाइंग होगा वो गाइस होगा मिनिमम बाय, वो होगा मिनिमम बाय एंड सेल, जो मैं बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम बाय और सेल जो आपका होने वाला है ये होगा $10, मतलब कि $10 का आप टोकन मिनिमम खरीद सकते हो और $10 का आप मिनिमम टोकन जो है बेच सकते हो, ठीक है। जब ये जो आपको ये जो 100 इंस्टॉलमेंट में जो लिक्विडिटी पूल के अंदर जो फंड गया इसका आपको डेली का 1% आएगा और आप उससे टोकन बाय करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने $100 का टॉपअप किया और 100 का $100 आपको डायरेक्टली जो है आपको उसका क्वाइन मिल गया, ऐसा नहीं होगा गाइस।
आपको सबसे पहले $100 का जब आप टॉपअप करोगे तो आप $90 का 100 इंस्टॉलमेंट लेने की एबिलिटी को आपने का मतलब कि क्वालिफाई कर लिया, और आपको $90 का पर डे 1% के हिसाब से 100 इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगा। अब मान के चलिए आपका $10 इकट्ठा हो गया, 10 इंस्टॉलमेंट में आपका $10 इकट्ठा हो गया। अब आप $10 के टोकन जो है इजिली बाय कर सकते हैं, और बाय करने के बाद जब भी आपका दिल करे, जब भी आपका मन करे, आप सेल कर सकते हो। लेकिन इसके चीजें एक अंदर है, मान के चलिए $10 का कॉइन जो है आपका बढ़ के $100 का हो गया, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम जो है 2x अमाउंट में ही इसको सेल कर सकते हैं। मतलब कि समझिए आप मैक्सिमम इसके अंदर 2x ही प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ गाइस, प्रॉफिट समझिए। सबसे पहले आप इसके अंदर प्रॉफिट जो है ये 2x से ज्यादा नहीं ले सकते। आपका 2x होगा, आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 2x करके अपना निकल जाइए। आपका $10 का $20 बना, आप लेके कल आप उसे लेके निकलो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बिकॉज इसे ज्यादा होल्ड करने का वो चीजें नहीं है, इसमें 2x से ज्यादा प्रॉफिट ले ही नहीं सकते। इससे क्या रहेगा, इस वाले फैक्टर से सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ये कि गाइज ना तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग पॉसिबल है, ना तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग पॉसिबल है। इससे गाइज होगा ये कि सिस्टम जो है धीरे 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 जो है अपे सिस्टम जो है धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। धीरे धीरे मतलब कि यहाँ पे कॉइन के अंदर धीरे धीरे पैसा लगेगा, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा एक कहीं पे बाइंग हो रहा है, ना बहुत ज्यादा कभी सेलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से कॉइन स्लोली 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 अप ट्रेंड में 90%, 99.90% जो है कॉइन अप ट्रेंड में जाएगा गाइस। ठीक है, जो ये एल्गोरिदम है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको, जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए इसका दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक बनेगा लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक बनेगा रेस्क्यू फंड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस जो मैंने क्वाइन के बारे में, सीवीटी टोकन के बारे में। अब यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बताता हूँ कि जो $100 का टॉपअप करने के लिए क्या क्राइटेरिया, ये $100 टॉपअप करने के एलिजिबल आप कब होंगे, ऐसी कौन सा ऐसा चीज करेंगे जिससे आप $100 का टॉपअप करने के एलिजिबिलिटी को हासिल करोगे। तो इसको हासिल करने के लिए गाइस क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका आपको कोर वेरियस के अंदर, मान के चलो कोर वेरियस के अंदर, ठीक है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। ये कोर वेरियस के अंदर का मैं इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, कोर वेरियस का इन्वेस्टमेंट, और प्लस यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मैक्सिमम टॉपअप एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल, एलिजिबल मैक्सिमम टॉपअप। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा इन चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, जो भी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से गाइस समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ओके चलिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं समझाता हूँ आप गाइज, और ये वन टाइम का होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कोर वेरियस के अंदर मान के चलो $50 का आपने टॉपअप किया, कोर वेरियस के $50 का आपने टॉपअप किया, तो गाइज आप जो है $100 का मैक्सिमम आप टॉपअप कर सकते हो। आपको दोबारा करना है तो दोबारा से कोर वेरियस के अंदर आपको $50 डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप $100 का टॉपअप कर पाओगे। मान के चलो आपका मन किया, आपने ये $50 लगाया और आपने $100 का टॉपअप कर लिया। अब आपका मन कर रहा है कि आपको $200 का और आपको टॉपअप करना है, तो $200 का टॉपअप करना है तो $100 जो है आपको कोर वेरियस के अंदर डालना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है $200 का टॉपअप जो है आप कर पाइएगा। ठीक है, तभी आप जाके आप $200 का टॉपअप कर पाइएगा। मान के चलिए आपका मन हुआ अब मेरे को $500 का टॉपअप करना है, ठीक है, कॉइन के अंदर, तो आपको गाइज इधर जो है $250 का आपको जो है गाइज कोर वेरियस के अंदर लगाना पड़ेगा, मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे $500 का कॉइन खरीदने के लिए। $500 का कॉइन भी एकदम से नहीं मिल जाएगा, $500 आपको 100 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और उसके बाद उस इंस्टॉलमेंट के पैसा से आप कॉइन को खरीद पाओगे। सेल आप कभी भी कर सकते हो, मैक्सिमम आप 2x प्रॉफिट में सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कोर वेरियस और टोकन को बाइंग करने का क्राइटेरिया है, क्या चीजें हैं। ठीक है, यहां तक आपको चीजें थोड़ी बहुत गाइस क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं। मेन चीज गाइस यही है इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, मेन चीज यही है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि टाइम क्यों लग रहा है। देखो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, बेसिकली गाइज इसके दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड होने हैं। ठीक है,
दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड होने हैं, जो कि मैं थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ और थोड़ा सा बता भी देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट करना, मैं भी बस बताता हूँ, रुकेगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, आपको दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका डिप्लॉयड होना है, जो कि मैं आपको, जस्ट रुकेगा थोड़ा। ऑल राइट, और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट रुकेगा जरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो कोर डाउ स्कैन लिखता हूँ सीधा, कोर डाउ स्कैन मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे कोर डाउ स्कैन पे मैं यहाँ पे गया, ये कोर के ब्लॉकचेन है पूरा का पूरा, ठीक है, मैं इस पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको सर्च कर दिया, और देखो ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, ये जो है, ये जो है देखो कोरवेरियस टोकन नाम का ये बन चुका है, ठीक है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुका है गाइस, अच्छे तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीज अच्छी तरीके से, ठीक है। ये कोरवेरियस टोकन है, रीड कॉन्ट्रैक्ट जाके देख लो, राइट कॉन्ट्रैक्ट जाके देख लो, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी यहाँ पे। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक जो है वेरीफाइड नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे मैं गया, ठीक है, कोड पे मैं भी गया, यहाँ पे आप देखिएगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे टोकन ट्रैकर में जाता हूँ, देखो सीवीटी टोकन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो चार होल्डर टू ट्रांसफर, यहाँ पे देखो चेकिंग चल रही है इंटरनली लेवल पे, देखो यहाँ पे सारी की सारी जो है यहाँ पे गाइस चेकिंग जो है चल रही है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये सारे के सारे सीवीटी टोकन के हैं, ये इंटरनल लेवल पे यहाँ पे चेकिंग चल रही है, देखो सीवीटी टोकन का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा जो है अच्छी तरीके से सारी चीजें बन चुका है, कुछ टेस्टिंग बाकी है जो कि होते ही प्रॉपर तरीके, देखो अब चीजें प्रॉपर तरीके से आपके सामने है। और यहाँ पे देखो 18 डेसिमल का मतलब ये होता है कि मतलब कि क्वाइन की वैल्यू गाइस देखो, क्योंकि 2 लाख 10 हजार ही क्वाइन की वैल्यू है, मतलब कि गाइस अगर क्वाइन की वैल्यू बिटकॉइन से भी ज्यादा हो जाती है, तब भी 18 डेसिमल पार्ट्स में, और इसके भी और छोटे छोटे माइनस पार्ट है जहां पे क्वाइन डिवाइड होके आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 0 पॉइंट में भी कुछ क्वाइन अगर बनेगा आपका तो वो आपको मिल जाएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, जो कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही वेरीफाइड होगा और आपके सामने ये चीजें लाइव कर दी जाएगी, आपके मतलब कि जो विलम्ब हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। जस्ट मैं दिखा देता हूँ, जस्ट एक मिनट का वेट करिएगा इस, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे देखिए मैंने ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें बाकी है, देखो वेरीफाई फॉर पब्लिश है ना, चीजें कोडिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत हो चुकी है, थोड़ी बहुत कोडिंग बाकी है, ये जैसी सारी चीजें होगी तो आपके सामने सारी की सारी चीजें लाइव हो जाएगा। देखो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। ये दोनों के दोनों देखो एक ही कॉन्ट्रैक्ट टोकन ट्रैकर से आप यहाँ पे देख सकते हो, लिंक है सारे के सारे इससे, ठीक है। और यहाँ पे जैसी ये चीजें लाइव होगी तो आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएगी, बस इसका इंतजार है, ये बस हो जाए तो उसके बाद साइट आपके सामने लाइव आ जाएगी, ठीक है। सो काफी जानकारी आपको मिली होगी अभी जो मैंने चीजें आपके साथ शेयर करी उसके द्वारा, और बाकी का मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है। सर प्लीज आप आइए और सेशन को सर आगे कंटिन्यू करिए, ओवर टू यू सर। अगर सर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो सर प्लीज आइए और आगे सेशन को कंटिन्यू करिए, एक सर थे वो भी शायद मीटिंग को कैरी फॉरवर्ड करने वाले थे, तो प्लीज आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। जस्ट एक मिनट का वेट करिए गाइस, जस्ट एक मिनट का वेट करिए गाइस थोड़ा सा।
तो ओके राहुल शर्मा सर, अगर आप प्लीज आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप मीटिंग को आगे कैरी फॉरवर्ड करिए सर। ओवर टू यू राहुल शर्मा सर। सर कुछ टेक्निकल चीजें आपको बताएंगे। जी थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर जो डेली आपके लिए इस समय पर ये जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जितने भी हमारे अप्लायंस हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस मीटिंग में आपने मुझे इन्वाइट किया। आज आपको सीवीटी टोकन के बारे में मिस्टर व्यास, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपको दी और एक एक चीज को एक एक बारीकी से आपके लिए क्लियर किया, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों आज एक स्पेशल मीटिंग है और सभी लोग चूंकि वेट में हैं, सभी लोग चूंकि इंतजार में हैं, तो लगभग सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है। आप लोगों के बीच में कई कई बार वो इंफॉर्मेशन साझा की जा चुकी है। फिर भी कुछ चीजें जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, दो चीजें हैं। मैंने 2 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लगभग अभी $260 के आसपास का कैपिंग है F50 का, 260 के अराउंड। दो चीजें मुझे समझ में आती हैं और अगर वो चीजें आपको समझ में आएंगी तो हो सकता है बेहतर तरीके से इस पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे। देखिए, पहली चीज कि साइट जो है वो मेंटेनेंस में है, सब लोगों को पता है। लास्ट संडे से मेंटेनेंस में है, ये भी हम सभी लोगों को पता है। मुझे दो चीजें समझ में आती हैं और मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। पॉइंट नंबर 1, क्या कोर वॉरियर्स का सिस्टम पहले की तरह चलेगा, पहले की तरह काम करेगा, पहले की तरह स्मूथली वर्क करेगा? जो लोग पिछले 9 महीने से या 10 महीने से सिस्टम के साथ में है, रेगुलर आ रहे हैं, आज लाखों करोड़ों लोगों की जो कम्युनिटी बन चुकी है, क्या ये लोग आगे भी इस सिस्टम के साथ में अर्न करेंगे, आगे भी इस सिस्टम के साथ में बढ़ेंगे, आगे भी उसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे या और ज्यादा यहां से अर्निंग वो करेंगे? पॉइंट नंबर 1 तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या जितना होना था वो हो चुका है? क्या जितना लोगों ने अर्न करना था वो कर चुका है? क्या जितना लोग कमाना कमाना शुरू किया था या जितना कमा चुके हैं वो हो चुका है? अब इसके आगे वो पॉसिबिलिटीज नहीं है या इसके आगे वो संभावना नहीं है? ये दो पॉइंटों पर मेन मुद्दा है। जहां तक मैं बताऊं, मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि अपने विवेक के साथ में हम एनालाइज करें पहले इन दोनों चीजों को। और एनालाइसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए। एक तरफ है कि क्या ये सिस्टम चलेगा, दूसरा है कि क्या ये सिस्टम आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अब क्यों तो ये चलेगा और क्यों ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं चलेगा, वो हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये नहीं चलेगा। हम नेगेटिव पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं चलेगा। तो जब मैंने नहीं के बारे में बहुत विस्तार से सोचा, बहुत मैंने डिटेल में सोचा कि ये नहीं चलेगा, तो मुझे कोई भी एक सिंगल रीजन भी समझ में नहीं आया। चाहे हो सकता है कि लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो, कोई भी अनुभव रहा हो, कोई भी चीजें रही हो, लोगों ने किस तरीके से किस चीज को एनालाइज किया हो, पास्ट में किसके साथ में क्या हुआ होगा, ये तो मुझे नहीं पता। पर मुझे कोई रीजन नजर नहीं आया। लेकिन ये चलेगा क्यों, उसके मुझे कुछ रीजन नजर आया। वो रीजन क्या मुझे नजर आया, मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूं। एनालिसिस करना वो आपका काम है। पहला पॉइंट, कोर वेरियस आज से लगभग 10 महीने पहले स्टार्ट हुआ और 10 महीने में इस सिस्टम से लोगों ने उतना पैसा कमाया जितना किसी भी और सिस्टम में इतने कम समय के अंदर नहीं कमाया। इवन हर व्यक्ति ने पैसा कमाया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने इनकम यहां से नहीं की हो। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं था। जब सबने पैसा कमाया उस कंडीशन में, जब सब लोग पैसा कमा रहे थे, सब लोग अर्निंग कर रहे थे, उस कंडीशन में भी जो क्रिएटर है, जो इसका फाउंडर है, जिसने भी इस वेबसाइट को डेवलप किया है या इस सिस्टम को डेवलप किया है, कोई ना कोई तो व्यक्ति है ही। सिस्टम भले ही डिसेंट्रलाइज है, भले ही चीजों को या जो प्लान है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन कोई ना कोई तो क्रिएटर है, किसी ना किसी तो व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। या एक फर्क को समझिए, डिसेंट्रलाइज और टेक्निकल चीजों को मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करूं। आपने कभी मकान बनवाया हो या कभी घर बनवाया हो, तो सबसे पहले मकान का नक्शा बनता है। नक्शा बनने के बाद में उसकी नींव खोदी जाती है और नींव में ये डिजाइन होता है कि यहां से पिलर लगेगा, यहां पर दीवारें होंगी, इस तरीके की साइजिंग होगी और वो नींव जब बन के तैयार होती है उसके पिलर्स खड़े हो जाते हैं
और पिलर खड़े होने के बाद में उसमें फिर जो है स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, और स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद में जब वो दीवारें बन जाती हैं तब उसमें बाकी की जो काम है, जिनको हम फैशन वाले काम कह सकते हैं, या टाइल्स लगनी है, यहाँ पर ये मार्बल का काम होना है, यहाँ पर ये पेंट होना है, यहाँ पर ये पेंटिंग लगनी है, जो भी XYZ लगने हैं, जो भी सारा काम हो बाद में होता है। यानी एक बार बदल गए, आपका घर चाहे 50 साल तक रहेगा, लेकिन आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि आज मेरा पिलर इधर है, 6 महीने बाद मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं पिलर को उठा के यहां से वहां कर दूं, या फिर वहां से वहां कर दूं, या कमरे की साइज को मैं छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं, या किचन छोटी कर दूं, या बाथरूम बड़ा कर दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, आप उसमें बाकी के चेंजेस कर सकते हैं, बाकी के जो आप पेंट को बदल सकते हैं, आप दीवारों में कलर अपना चेंज कर सकते हैं, उनकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं, जो फर्नीचर आप लगा रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि बाहर की जो दुनिया है उसको बदला जा सकता है, लेकिन अंदर जो एक बार नक्शे में डल गया, एक बार जो पिलर खड़े हो गए, एक बार जो नींव बन गई, उसको बदला नहीं जा सकता। यही सिस्टम होता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में आपका प्लान डिसेंट्रलाइज है, पहले इसको समझिए। आपका जो प्लान है, प्लान की जो कैलकुलेशंस है, प्लान का जो पूरा सिस्टम है, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको कितना मिलेगा, क्या उसका पूरा फॉर्मेट है, F50 कैसे आएगी, मैजिक इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे आप विड्रॉल लेंगे, किस तरीके से आपका 50% कहां जाता है, 25% वहां जाएगा, 25% वहां जाएगा, वो कैसे यूज होगा, वो सारा फॉर्मेट है, वो फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, टेक्निकल जो बाहर की चीजें वो बदली जा सकती है। हो सकता है आइकन का कलर अभी आपको ऑरेंज दिख रहा है, वो ग्रीन हो सकता है, उसमें कोई और एक नया बटन ऐड हो सकता है। कोई भी चीजें जो जरूरत लगती है उस चीज के लिए वो उसमें ऐड या माइनस उसमें से की जा सकती है, क्योंकि वो उसके बाहर वाले चेंजेस हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि प्लान का कैलकुलेशन जो है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीजें लिख दी गई हैं, वो वहां पर वही रहेंगी, और वो हमने पिछले 10 महीने से देखा कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये पहला पॉइंट जिसने मुझे ये समझाया कि यस, कि प्लान में कोई भी बदलाव नहीं है, या सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं है, और लोगों को उसी तरीके से उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको इनकम आ रही है। जिनका मैजिक इनकम है, आज तक मैंने नहीं देखा कि एक सिंगल रुपीस की कैलकुलेशन गड़बड़ हुई हो। इवन जब रात को क्लोजिंग होती थी 3 बजे, तो मेरी आदत है मैं 1:30 या 2 बजे एक बार कैलकुलेट करता था कैलकुलेटर से, कि पूरा इनकम मैं कैलकुलेट करूं। जैसे लास्ट वीक मुझे $1300 आया, फिर 1200 आया, फिर 1300 आया, 1200, मतलब यही लगभग मैजिक इनकम एवरेज रही। तो मैं रात को 1:30-2 बजे चेक करता था कि जितना मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या सुबह 1-2 घंटे बाद में वही इनकम आएगी, और एग्जैक्टली सेम वही इनकम उस दिन आती थी जितना कैलकुलेशन किया था। तो मतलब कोई भी वहां पर छेड़खानी नहीं हुई। अगर आप F50 की बात करें तो बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है कि भाई जितना टर्नओवर होगा, टर्नओवर के हिसाब से जो कैलकुलेशन निकलेगी, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जितनी टीम मिली होगी उतना आपको आएगा। आपका काम बड़ा है, आपकी टीम बड़ी है, तो आपको ज्यादा इनकम आएगी। आपकी कम है तो आपको कम आएगी, ज्यादा है तो फ्लश हो जाएगी, कम है तो नहीं होगी, टर्नओवर कम है तो कम आएगा, टर्नओवर ज्यादा है तो ज्यादा आएगा। तो जो भी सारी चीजें, जो भी कैलकुलेशंस प्लान के अंदर थी, उन कैलकुलेशंस पर सिस्टम पिछले 10 महीने में खरा उतरा। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी, जो बातें मैंने कही, लगभग जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ, सबके साथ में भी यही घटनाएं घटित हुई। तो पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आता है। पॉइंट नंबर 2 ये समझ में आता है कि कोई भी चीज है, देखिए टेक्निकल चीजों में वक्त लगता ही है, और वक्त जितना लगता है ना उतना ही लगता है कि इस चीज को कैलकुलेट कभी नहीं किया जा सकता। कोई भी एडवांस में ये नहीं कह सकता है कि ये 2 घंटे में ठीक हो जाएगा या 5 घंटे में ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक और सिंपल उदाहरण इस बात का बता देता हूं जो आप रिलेट कर पाएंगे। क्रिकेट का मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, 3 दिन का समय निकल चुका है, और 2 पारियां, एक पारी की खत्म हो चुकी है, तीसरी पारी भी खत्म हो चुकी है, चौथी पारी मतलब इंडिया लास्ट में बैटिंग करने आया है। 2 दिन का पूरा समय बचा हुआ है, सिर्फ 150 रन का टारगेट है, 10 के 10 विकेट उसके हाथ में है, और 2 दिन का पूरा टाइम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ये मैच अगर 1 या 2 सेशन भी चलता तो वो मैच को जीत जाते, लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई तो पूरा का पूरा देश, पूरे के पूरे देश के 100 करोड़ लोग ये चाह रहे हैं कि बरसात बंद हो जाए तुरंत, और हमारे खिलाड़ी मैदान पे आए और ये मैच को जीत जाएं। हर प्लेयर जिसकी उम्मीद टिकी हुई है, हो सकता है वर्ल्ड कप का कोई फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है जिसके लिए किसी ने 4-5 साल से तैयारी कर रखी है, वो आदमी ये सोच रहा है कि भाई ये बारिश बंद हो जाए, हम जाएं कि वहां पर, हम पिच पर जाएं, मैदान पर जाएं, खेलें, 100-150 रन जो बनाने उसको बनाएं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी है वो अपने हाथ में ले लें। सब प्रेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ हो रही है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, सब खिलाड़ियों के घर में सब लोग भगवान को पूज रहे हैं, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई ईसाई को, ईसा मसीह को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है कि भैया बारिश बंद हो और ये मैच चालू हो और हम इस चैंपियनशिप को जीते। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इन सब से वो बरसात के बंद होने का कोई ताल्लुक है क्या? बारिश जब बंद होनी होगी वो तभी होगी, मतलब जब
ऐसी कोई परिस्थितियां वातावरण में बनेंगी, ऐसी कोई चीजें एटमॉस्फेयर में बनेंगी, या बादल छटेंगे, या वो एक बार हो चुकी होगी, जितना समय उसमें लगना होगा वो लगेगा, वो तभी हटेगा। और उसको हटने के बाद में भी वो जो पानी मैदान पर भर चुका होगा उसको हटाने में भी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि बारिश बंद हुई और बारिश के बंद होते ही वहां पर आप क्रीज पे आ गए और आपने खेलना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो बरसात बंद होगी, फिर उसका निरीक्षण किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कितना टाइम लगेगा, पानी को निकाला जाएगा अलग अलग तरीके से, देन फाइनली हर चीज को चेक करने के बाद में ये बताया जाएगा कि यस, अब ये मैदान सूख चुका है, अब ये पिच खेलने लायक हो चुकी है, अब आप आइए और खेलना स्टार्ट कीजिए। और मान लो ये हो गया पहले दिन और खेलना शुरू किया, हो सकता है फिर से बारिश आ गई, हो सकता है दोबारा बारिश आ गई और आपने 2 मैच खेले और 2 ओवर खेलने के बाद आपको वापस आना पड़ गया। टेक्निकल चीजें दोस्तों वैसी ही हैं। टेक्निकल में एक छोटा सा भी कोई एरर है, छोटी सी भी कोई मिस्टेक है, छोटी सी भी कोई चीज है, क्योंकि हर चीज आपके ऊपर यानी कि कोर वेरियस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई होना है वो कोर की ब्लॉकचेन के द्वारा होना है। एंड कोर ब्लॉकचेन एंड कोर वेरियस, इसको समझिए, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। कोर एक कॉइन है, उसका खुद का एक ब्लॉकचेन है। कोर वेरियस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको डिप्लॉय किया गया है कोर ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जो वेरीफाइड करेगा वो कोर करेगा। कोर देखेगा कि आप जो चीजें डाल रहे हैं या आप हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर जो चलाना चाह रहे हैं चीजें या जो देखना चाह रहे हैं, क्या वो चीजें सही हैं। आप ऐसा मान के देखिए कि आप मकान मालिक हैं और आपके यहां पर कोई किराया से आ रहा है, तो वेरीफाइड कौन करेगा उसको? आप देखेंगे कि जो किराए से मेरे घर में रहने आ रहा है, ये आदमी, ये व्यक्ति, क्या इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, इसका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड खराब तो नहीं है, इसका कोई ऐसी तो नहीं है, कोई ऐसी ऐसी हरकतें तो नहीं करता जिससे मैं इसको किराए पर मकान दे दूं और मुझे कल को परेशानी आ जाए। तो जब तक वो पूरी तरीके से ये वेरीफाइड नहीं कर लेगा कि ये व्यक्ति सही है, तब तक उसको किराए पर मकान नहीं देगा। सेम चीज, जब तक कोर, उसका जो ब्लॉकचेन है, वो डेवलपर जब तक ये वेरीफाई नहीं कर लेगा कि जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके ब्लॉकचेन पर, क्योंकि उसके साथ में उसकी भी एक वैल्यू जुड़ी हुई है, कोर वेरियस के साथ में या सीवीटी के साथ में जो ब्रांड नेम, जो ब्रांड वैल्यू जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड कोर कॉइन, कोर ब्लॉकचेन, उसकी भी इज्जत इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो पहले वो वेरीफाइड करेगा, एक एक चीज को देखेगा कि आप क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप क्या प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं, हमारी ब्लॉकचेन पर आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। वो जब उनकी पूरी डेवलपर टीम उसको चेक कर लेगी, वेरीफाई कर लेगी, तब जाके उसके ऊपर काम होंगे। उसमें भी लीव पर है, कोई आदमी कहीं छुट्टी पर है, कोई टेक्निकल टीम वहां की बिजी है, या बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके पास में गए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप जानते हैं। आप बैंकिंग के काम देखिए, आप जाते खड़े रह जाते हैं, आप कहते हैं सर मेरा एक छोटा सा काम कर दो, वो कहता है 1 घंटे तक खड़े रहिए भाई साहब, 1 घंटे बाद में काम होगा, और हम चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, कोई आप ऑनलाइन चीज मंगाते हैं, कभी आप किसी चीज की कोई डिमांड करते हैं बैंक से कि भाई मुझे ऑनलाइन मेरे ईमेल पर ये चीज भेज दो, आपको अर्जेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन वो 3 दिन का समय ले लेता है, वो 72 घंटे से पहले करके ही नहीं देता। इवन अगर आपका कोई यूपीआई में पेमेंट फंस जाए, जो मेरा एक रियल एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले हुआ कि बजाज फाइनेंस के अंदर मैंने 99,999 का डिपॉजिट किया अपनी बैंक से, कैनरा बैंक से, यहां से डिपॉजिट कर दिया, वहां पर वो अटक गया, यूपीआई में फंस गया, बजाज में पहुंचा नहीं, वहां मैंने राहुल सर, आप दिए, कुछ नहीं हुआ, कस्टमर पड़ेगा, बैंक भी गया, वहां पर एक लिखा काम है, आप देख सकते नहीं, हमारे प्रोटोकॉल। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी? अभी सर वॉइस फंस रही थी आपकी। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो जो भी चीजें हैं, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, वो टेक्निकल चीजों में जो वक्त लगना है वो कई बार लगता ही है, उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ एक्चुअली कर नहीं सकता। और जो हम देख रहे हैं एक्चुअली ऐसा नहीं है कि किसी को नजर नहीं आ रहा, सब कुछ विजिबल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। सीबीटी रेगुलर है, सीबीटी तैयार हो चुका है, उसका इंटरफेस हम लोग व्हाट्सएप पर देख चुके हैं कि वो कैसा बनने वाला है, कैसा उसका इंटरफेस आएगा, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस आएंगे, वो आपको पता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी व्यास जी ने भी आपको दिखा दिया कि कौन सा वेरीफाइड हो चुका है, वहां पर वर्क चल रहा है, वहां पर काम चल रहा है। जब तक वो चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तब तक होगा नहीं। अब अगर जल्दबाजी में वो स्टार्ट कर दिया, पता चला आज शुरू कर दिया और फिर कल एरर आ गया, फिर से बंद हुआ, तो फिर से लोग कहेंगे सर एक ही बार समय ले लेते। अगर करना था जब 4 दिन सिस्टम को आपने अगर मेंटेनेंस पे रखा है, 2 दिन और रख लेते तो क्या दिक्कत हो जाती। तो देखिए, कहने वालों के 100 तरीके के मुंह, 100 तरीके की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग कोर वेरियस में काम कर रहे हैं पिछले लगभग 6 महीने 8 महीने से, एक सिंगल व्यक्ति भी जो काम कर रहा है उसको तो किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं आगरा के अंदर बैठा हुआ हूं और आगरा के अंदर कल और परसों
16 और 17 तारीख को रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है कोर वैरियर्स का। मैं यहां पर आ चुका हूं, मेरे साथ मेरे अपलाइन आ चुके हैं। कल 2 दिन का 100 लोगों के साथ में प्रोग्राम है। सोचिए, वेबसाइट बंद है लेकिन हम 2 दिन का इवेंट कर रहे हैं आगरा के। ऑलरेडी पहले से 1 महीने से फिक्स है। इवेंट्स के फोटोग्राफ वीडियोग्राफ भी आपको कल ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगे। पूरी टीम, ऑल टीम आर हाईली एक्साइटेड। सब एक्साइटेड है, सब मोटिवेटेड है, सब पॉजिटिव है। जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि सब कुछ चल रहा है, उनको किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ यहां पर 2 लोगों को है। एक तो वो लोग जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, एक तो वो परेशान है, और एक दूसरे वो परेशान है जिन्होंने बार बार मना करने के बावजूद भी इस सिस्टम में जबरदस्ती कोई इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है। जिनको मना कर दिया, उन्होंने लाख 2 लाख रुपए जबरदस्ती में डाल दिए कि चलो हमें आता रहेगा। अब उनकी, क्योंकि अभी टीम नहीं आई या 50 की, उनको इनकम नहीं आई। ये 2 लोग परेशान है। बाकी जिन्होंने जेन्युइनली इस सिस्टम के साथ में वर्किंग किया है, जितना उन्होंने ज्वाइनिंग अमाउंट लगाया उससे कई गुना ज्यादा तो कमा चुके हैं। आगे की तैयारी में, आगे की प्लानिंग में ऑल टीम आर हाईली पॉजिटिव, ऑल टीम आर हाईली एक्साइटेड। कोई एक भी फोन मेरी टीम में नहीं आता। आज बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। एक सिंगल कॉल, एक सिंगल ग्रुप के अंदर मैसेज ये नहीं आता कि सर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ऑल आर अपडेटेड, सबको इंफॉर्मेशन है। जब तक चलेगा, जब तक चलेगा। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैकएंड पे काम चल रहा है, रेगुलर तैयारी चल रही है, सब लोगों को विजिबल है। कोई ऐसा रीजन समझ में आता नहीं है। इट इज द बिगिनिंग, क्योंकि सिस्टम के ऊपर ना तो कोई लाइबिलिटी है। सबका इनकम वो दे चुका है। सबकी F50 जो बनी थी जहां तक 10 तारीख तक, वो दे चुका है। सबका मैजिक इनकम जो था वो दे चुका है। जितना अभी बना भी था वो भी सब उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ा हुआ है। अभी जस्ट बिगिनिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो शायद आपको बहुत ज्यादा टच करेगी। देखिए, कभी कभी, कभी कभी किस्मत मान लीजिए कि कोई बिजनेस प्लान चल जाता है। कई व्यक्ति, हो सकता है, मैं मतलब इस बात के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा, हो सकता है कि कोर वेरियस के क्रिएटर ने आज से पहले भी कोई ना कोई काम किए होंगे और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे। हो सकता है उनका पहला प्रोजेक्ट हो, जो भी हो। लेकिन कई बार कोई सिस्टम मार्केट में ट्रेंड कर जाता है, रन कर जाता है, कम्युनिटी बन जाती है, लोग बन जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास में आज लाखों लोगों की कम्युनिटी है और उसके पास में लाइबिलिटी 1% नहीं है, टीम पॉजिटिव है, टीम काम करने के लिए रेडी है, सब एक्साइटेड है, सब जोश में है, तब मुझे बताइए कोई भी सिस्टम या कोई भी क्रिएटर इतनी बड़ी कम्युनिटी का लॉस कैसे कर सकता है। मतलब कोर वेरियस के डिसकंटिन्यूड होने का मतलब है कि उस कम्युनिटी का भी डिसकंटिन्यूड होना। जो इतने लोग कोर वेरियस को मिले हैं, जो इतने लोग, इतनी कम्युनिटी उसको मिली है, जिसके दम पर वो कोई भी प्रोजेक्ट आने वाले समय में ला सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को ट्रेंड में करा सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को इवन एक दिन में हिट करा सकते हैं। आप देखेंगे CVT का इंतजार है, लोग काम करने के लिए इतने आतुर हैं कि ये चालू हो और हम काम करें। तो इतना एक्साइटेड, इतना मोटिवेटेड कम्युनिटी को मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिएटर जानबूझ के उस कम्युनिटी का लॉस करेगा। और अगर वो ऐसा कर रहा होगा तो मैं तो समझता हूं भाई उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं हो सकता, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी जो उसको मिली है, उस कम्युनिटी का वो अपने आप से छोड़ दे या दूर कर दे कोई भी के ऊपर। और जब आपके ऊपर विश्वास कर लिया तो आप क्या चाहते हैं भाई? आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर तक के लिए उस एरिया के से MLA MP बने रहें। वो कब बने रहेंगे? जब आप उनके लिए सेवाएं देते रहेंगे, आप उनकी हेल्प करते रहेंगे। तो कोर वेरियस को जो इतनी कम्युनिटी मिली है, ये कम्युनिटी इनके साथ में कब रहेगी? जब ये लगातार बेहतर करते रहेंगे और उस दिशा में कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, कदम हमको लगातार दिख रहे हैं, सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। अब पता देखिए, आप कोई कहे कि क्या फ्यूचर होगा, तो भविष्य किसी का किसी को नहीं पता। मेरा कल क्या होगा, आपका कल क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये किसी को किसी का कुछ नहीं पता है। हम सिर्फ उम्मीद के ऊपर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम सिर्फ आशाओं के ऊपर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कोई स्क्रीन शेयर यहां से किया है। ओके, मैंने क्लोज कर दिया सर, आप कंटिन्यू करिए जी। तो आशाओं पे और उम्मीद पे लोग आगे बढ़ते हैं। और जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से बहुत आगे सब लोग बढ़ने वाले हैं। अपने ऊपर भरोसा सबसे पहले रखने की जरूरत है, खुद पर विश्वास कीजिए। एंड ये जो समय मिला है, ये जो टाइम मिला है भाई, इसको एंजॉय करो।
इस समय को एंजॉय करो अपनी टीम के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने यार दोस्तों के साथ में, अपनी प्लानिंग करने में, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने में इस टाइम का यूटिलाइज करो। क्योंकि जो चीजें होनी है वो तभी होंगी, आपके और मेरे कहने से या करने से या कोई समय डाल देने से कि आज 3 बजे तक हो जाएगा या चल 6 बजे तक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, जब वो होना होगा तभी होगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब वो लाइव होगा। उससे पहले मतलब मेरी तो पर्सनल इच्छा ये है कि जब तक पूरा ना हो तब तक लाइव नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि हो जाए फिर 2 दिन के बाद में कोई एरर आए फिर उसको मेंटेनेंस पे डालें, उससे बेटर ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन जो टाइम लगना है भाई उसको लगाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जिसको करना होगा, जिसको कोर वेरियस पे फेथ है, वो 1 महीने भी इंतजार करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो 2 घंटे में ही वो परेशान हो जाता है। और मैंने बता दिया, परेशान होने वाले लोग सिर्फ वही है, या तो जो इस सिस्टम में वर्किंग नहीं कर रहे, या फिर जिन्होंने यहां जबरदस्ती में कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनको डर है भाई मेरा कहीं फंस ना जाए। नहीं तो एक सिंगल व्यक्ति को कोई चैलेंज यहां पर नहीं है, इतनी बड़ी टीम सब लोगों की है, सब लोग हैंडल कर रहे हैं। 2 दिन जबरदस्त एक्साइटेड माहौल यहाँ पर रहने वाला है भाई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, और मैं किसी और चीज के लिए लेके नहीं चलता, मैं सिर्फ अनुभव को लेके चलता हूं। मुझे समझ में आता है कि मुझे कोई रीजन नहीं दिखाई दिया अभी तक कि कोर वेरियस का जो सिस्टम है वो मेंटेनेंस से, देखिए आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है बार बार, मतलब सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। गलत व्यक्ति बचता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता। आपको बताया जा रहा है साइट मेंटेनेंस में, अरे क्या जरूरत है लिखने की मेंटेनेंस में, मत बताए कुछ भी लोगों को, होने दे परेशान। वो बता रहे हैं तब तक लाइव हो जाएगी, मंडे तक हो जाएगी, तब तक हो जाएगी, अरे क्या जरूरत है बताने की, होने तो परेशान अगर ऐसा ही करना है तो अगर इंफॉर्मेशन लगातार आ रही हैं, वो भी चाह रहे हैं कि कम्युनिटी ना हो। और मैं रियल बताऊं, हो सकता है भाई साहब आप और हम तो चलो ये सोच रहे हैं, क्या पता उन लोगों ने खाना नहीं खाया हो, क्या पता भूखे प्यासे बैठे हो, क्या पता सिस्टम को लेके कहां क्या तैयारी में हो, कितना जबरदस्त बर्डन या प्रेशर उनके ऊपर हो सकता है कि कितना जल्दी लाइव हो, ये उनको भी समझ में आ रही होगी। मतलब हमेशा दोनों पॉइंट जरूर देखना चाहिए, एक अपना पॉइंट भी देखिए और एक सामने वाले का भी पॉइंट देखिए, कि अगर हम चिंतित हैं तो वो हमसे भी ज्यादा चिंतित होना चाहिए। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो यार, ईश्वर पे छोड़ो, कुछ चीजों के लिए हर चीजों की जिम्मेदारी खुद ही लेने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखना चाहिए कुछ भगवान पे भी, कुछ भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर भी। मेरे अपलाइन हमेशा कहते हैं कि जल गया है सब कुछ तो बचा ही क्या है, और अगर बच गया हूं मैं तो फिर जला ही क्या है। तो क्यों चीजों को इतना ज्यादा हवा देना, क्यों तूल देना, क्यों बातों को इतना करना। ठीक है, अपनी जूम मीटिंग्स रेगुलर हो रही है, रेगुलर आइए, प्लान को देखिए, प्लान को सीखिए, कोर वेरियस प्लान को देखिए, सीवीटी प्लान को देखिए, अपनी नए प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाइए, अपनी तैयारी कीजिए कि जब ये लाइव हो जाएगी तब मुझे क्या करना है, किससे बात करनी है, किसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किसको अप्रोच करना है, किसको कॉन्सेप्ट बताना है, दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसको साइड में करो यार। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कहता है आपके बारे में, कौन क्या नहीं कहता आपके बारे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा होना होगा सबके साथ में अच्छा होगा, बुरा होना होगा तो बुरा भी हो जाएगा, तो उसको भी झेल लेंगे भाई, उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि कुछ गलत हो गया तो ले जिंदगी खत्म हो गई भाई, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, लाइफ है, चलती रहती है, सारी चीजें बेटर होती रहती है, होप फॉर द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि सब चीजें सही होंगी। हाँ, लेकिन मैं कोई मंडे का भी नहीं कह रहा मंडे हो जाए, हो सकता है संडे हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, थर्सडे हो जाए, 10 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं पूरे तरीके से सिस्टम को लेके पॉजिटिव हूं अपनी तरफ से। उम्मीद ये है, आप अगर, ये आपका डिसीजन है, आप पॉजिटिव रहना चाहें इट्स योर चॉइस, आप अगर कुछ और सोचना चाहें इट्स योर चॉइस। मेरे साथ में मेरे अप्लायंस भी हैं, परम आदरणीय रेस्पेक्टेड चंद्रशेखर सर, जो हम एलडीपी के अंदर आए हुए हैं। अगर सर आप भी कुछ कहना चाहें तो मैं आपका वेलकम करूंगा। परम आदरणीय रेस्पेक्टेड चंद्रशेखर सर। नमस्कार। कोर वेरियस का जो स्लोगन है उसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, ट्रेंड चेंजर आइडियोलॉजी। और जितने भी लोग सोच रहे हैं वो ट्रेंड के मुताबिक सोच रहे हैं, और ये है ट्रेंड से अलग। आपने आज तक जितने भी लोग देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं, जो कुछ भी देखा है नेटवर्किंग के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, ये बिल्कुल ट्रेंड से अलग चीज है। ऐसे ही सीवीटी है, आपने टोकन देखे, लाखों टोकन देख लिए, कौन सा टोकन ऐसा आया जिसका रेट हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा? ट्रेंड से चेंज हुआ है नहीं, आगे भी चीजें आएंगी। ये ट्रेंड चेंजिंग आइडियोलॉजी पे ही बिजनेस चलेगा। यदि आप ट्रेंड चेंजिंग के साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, नहीं रहना चाहते नहीं रह सकते। हम सब लोग एकदम से मस्त है। हमारे पूरी टीम में मैं आपको बता दूं कि एक भी फोन किसी भी व्यक्ति का नहीं आया, और हम हैरान हैं इस चीज को लेकर के कि किसी का भी एक फोन नहीं आया, एक व्यक्ति का, एक चिड़िया का फोन नहीं आया कि सर ये
क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। सारे लोग, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है फुल्ली एजुकेटेड है, हमारा जो सिस्टम है फुल्ली एजुकेटेड है। और मुझे इस चीज को देख करके बहुत खुशी होती है। मैं भी मीटिंग देखता हूँ, पवन कांति सर का देखता हूँ, यूपी सिन्हा सर का देखता हूँ, और हमारे अंकित जैन सर का मीटिंग देखता हूँ। और वहां पे कई सारे जो लोग हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, कैसे कैसे सवाल करते हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन का अभाव है, और उसकी वजह से फेथ कम है। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो फेथ नहीं रहेगा, और नॉलेज है तो फेथ 100% रहेगा। फेथ रखिए। अच्छा, फिर चला भी क्या जाएगा आपका? मतलब आप सोचिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, हमेशा जब भी कोई काम करता हूँ, मेरे लाइफ का ये कैरियर का ये रहा है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और कंपनियों में मैंने एज ए कॉर्पोरेट 27 साल जॉब किया है। और वहां पे भी बहुत बड़े ग्रुप के अंदर मैं काम करता था, सिमको बिरला लिमिटेड। और अचानक से वो कंपनी बंद हो गई, और कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया। और मैं ये सोच रहा था, भाई अब क्या हो गया, क्या हो गया, ये कंपनी बंद हो गई तो पूरा इंडिया जिंदा है ना इसकी, इस कंपनी के बिना भी। तो आप अपने पे फेथ रखिए, और सिस्टम पे फेथ रखिए। ये ट्रेंड चेंजिंग आइडियोलॉजी है, और आपको इसको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि ये ट्रेंड चेंजिंग आइडियोलॉजी है। ट्रेंड से विपरीत सारे लोग क्या सोच रहे हैं, ये गलत हो गया, बंद हो गई, खतरनाक हो गया, कब चालू होगी। अरे हो जाएगी, अब चालू होगी। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं टेक्निकल चीजों को समझता हूँ। मैंने मैकेनिकल नहीं हूँ, तो हमारी कंपनी में भी बहुत सारे कई बार प्रोजेक्ट आते थे, और हमको लगता था कि ये शाम तक ठीक करना है, और उसमें एक एक हफ्ता लग जाता था। और पूरी ताकत लगा देते थे, मतलब 24 आवर्स हम लोग काम करते थे। जिसका वो जॉब होता था उसको तो पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हल्ला मचाता था कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। लेकिन उसमें टाइम लग जाता था। और अ, मतलब मस्त रही, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो कुछ होगा बढ़िया होगा। और ये जो लोग हैं, आप समझिए कि बहुत बड़ी सोच के साथ आए हैं। बहुत बड़ा पैसा सारे लोग कमाने वाले हैं। और सब लोग बहुत मस्त बिजनेस होने वाला है। अब ये मंडे होता है तो ठीक है, अगले मंडे होता है तो ठीक है। मुझे या मेरी टीम को कोई टेंशन नहीं है। हमारी टीम में राहुल जी हमारे सुपरस्टार हैं, अभी आपने देख लिया उनको। और मैं आपको अपने दूसरे सुपरस्टार से मिलाने जा रहा हूँ, राकेश शर्मा जी। राकेश सर, 1 मिनट। साथियों नमस्कार। और पूरा इंडिया सुन रहा है। और दोस्तों, मैं क्रिप्टो करेंसी में काफी नॉलेज रखता हूं। और जिस तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और जिस तरीके की हमारी ट्रेंड चेंजर आइडियोलॉजी है, 100% हर व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए उतने बड़े की तैयारी कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। छा जाइए पूरे हिंदुस्तान में, और जितना जल्दी करोड़पति बन सकते हैं वो बन जाइए। कोर वेरियस आप सभी लोगों के साथ में है, और हमेशा साथ रहेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक कोर वेरियस पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से अपने सारे अप्लायंस का, रेस्पेक्टेड महेंद्र सर, रेस्पेक्टेड नरेंद्र सर, रेस्पेक्टेड यूपी सिन्हा सर, कुंदन सर, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज की मीटिंग में आपने हमें इनवाइट किया। 2 दिन हम तो बड़े रिलैक्स हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम है। कोर वेरियस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम आगरा के अंदर है, हम एंजॉय करने वाले हैं। आप भी अपने एंजॉय कीजिए, जहां भी है वहां एंजॉय कीजिए, मस्ती से तैयारी कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और गाइस अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी जस्ट सर आएंगे और मीटिंग को एंड कर देंगे। बाकी गाइस एक चीज मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहूंगा एट द लास्ट। गाइस देखो, जो भी व्यक्ति कोरवेरियस के बारे में आपको थोड़ा सा नेगेटिव वीडियो डालते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपके पास भी एक डिसलाइक का बटन है, ठीक है, आप लोगों के पास भी एक रिपोर्ट का बटन है। तो ऐसे लोग जो आपकी करियर पे, ठीक है, आपको दिक्कत कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके पास डिसलाइक भी है, यूट्यूब उनको खुद आगे उनका वीडियो नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भाई डिसलाइक करो, ठीक है, और रिपोर्ट मारो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लोग का भाई कोरवेरियस है, आप लोग के लिए हम लोग हैं, अवेलेबल है ना। तो ऐसे लोगों को आप लोग बिल्कुल भी व्यूज मत दो, चीजें मत दो, देखो मत ऐसे लोगों की वीडियोस, बिकॉज आपका खुद माइंड खराब होगा, आप लोग अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाकी सर अभी आएंगे और मीटिंग को सर एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है।